Good morning to all the students. Today I'll discuss about mixed sentences. Whatever I taught you, today I'll teach you mixed sentences. मीन्स अब तक जितने भी वीडियो मैंने आपको कराई हैं अब आप उन सभी का मिक्स कीजिए, मीन्स तभी कन्वर्सेशन होगी। आपने जो वीडियो बनाई है उनको मिक्स कीजिए। टाइम रिलेटेड सेंटेंस है, कीप सेंटेंसेस है, सिखाए थे आपको, और डू डज का यूज़ था, डिड का यूज़ था, 2-3 फ्रेज करवाए थे, आई फील लाइक, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ, लाइक दैट। आप उन सब का मिक्स करके देखिए, आपको महसूस होगा कि आपने जो वीडियो में यदि आपने प्रैक्टिस की है तो यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। मिक्स सेंटेंसेस में आप सभी सेंटेंस का मिक्स कीजिए। लाइक इट्स अबाउट टू 12, 12 बजने वाले हैं। अबाउट टू कोई काम होने वाला है, 10 बजने वाले, इट्स अबाउट टू 10, इट्स अबाउट टू 12, 12 बजने वाले हैं। दैट्स वाई, इसीलिए, आई फील लाइक टू हैव बटर मिल्क, मेरा लस्सी पीने का मन कर रहा है। बिकॉज, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग बटर मिल्क, क्योंकि लस्सी पीने का अलग ही मज़ा है। अब देखिए 2-3 फ्रेज को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। साथ में आप प्रोवर्ब, इडियम वो भी आप साथ में कीजिए कि वो लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करेंगे। नेक्स्ट, इट्स अबाउट टू 4:45, इट्स अबाउट टू 4:45 यानी 4:45 बजने वाले हैं। अबाउट टू है, 4:45 यानी क्वार्टर मिनट्स बाकी हैं 5 बजने में, तो क्या हुआ 4:45। कई बार हम बोलते हैं मीन्स 4:45 पर बोल देते हैं 4:45, लेकिन बजने वाले हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, क्या होता है कई बार कि 4:42 या 4:43 पे बोल देते हैं कि 4:45 बजने वाले हैं। इट्स अबाउट टू 4:45, दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई कीप स्टडिंग, इसलिए कहता पढ़ते रहिए। बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ स्टडिंग, क्योंकि पढ़ने का तो अलग ही मज़ा है। तो जो स्टूडेंट्स रूटीन में पढ़ते हैं तो उनको पता है कि पढ़ने का क्या मज़ा है। इट्स अबाउट टू 4:45, 4:45 बजने वाले हैं। दैट्स वाई, इसीलिए, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ स्टडिंग, क्योंकि पढ़ने का अलग ही मज़ा है। यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेज लाइक दैट। मीन्स आप इनको मिक्स कीजिए, टाइम सेंटेंसेज, कीप के सेंटेंसेज जो आपको बताए थे मैंने, और साथ में आपके जो फ्रेज हैं उनको ऐड कर दीजिए उसमें। और ज़्यादा प्रैक्टिस बोलने की कीजिए आप। मैंने देखा कुछ वीडियो वगैरह में जो इंग्लिश स्पीकिंग के होते हैं उनमें बोलते हैं कि आप इंग्लिश में सोचिए। आई विल से हाउ कैन यू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे सोच सकते हो आप, जबकि आपकी मदर टंग हिंदी है। मदर टंग हिंदी है तो आप इंग्लिश में बताओ कैसे सोच सकते हैं। यदि हम किसी फॉरेनर से बोलें कि आप हिंदी में सोचिए, हाउ कैन ही थिंक्स इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में नहीं सोच सकता वो, क्योंकि उसकी मदर टंग इंग्लिश है। हम उसी लैंग्वेज में मैक्सिमम सोचते हैं जो हमारी मदर टंग आती है। हाँ, यदि हमारा बेस अच्छा हो जाता है, उसके बाद उठते बैठते चलते फिरते हो आप सेंटेंसेस मन ही मन में बनाने की कोशिश कीजिए, तब हो सकता है कि हम इंग्लिश में सोच सकते हैं। वो बट वो आफ्टरवर्ड्स में होगा, जब आपकी जो बेस है आपका वो अच्छा हो जाएगा तब। आई हैड स्टमक एक, मेरे सर में दर्द था यस्टरडे, कल। अगर है तो आई हैव स्टमक एक, उसके सर में है तो ही हैज़, उसके सर में था तो ही हैड। आई हैड स्टमक एक यस्टरडे, कल मेरे सर में दर्द था। दैट्स वाई, इसीलिए, आई हैड टू टेक मेडिसिन, हैड टू है यानी पास्ट में कोई कंपल्सन है। दैट्स वाई आई हैड टू टेक मेडिसिन, इसलिए मुझे दवाई लेनी पड़ी, गोली लेनी पड़ी, तो आई हैड टू टेक। पिल्स भी लिख सकते हो आप, टेबलेट भी लिख सकते हो। तो कहता है कल मेरे पेट में दर्द था इसलिए मुझे दवाई लेनी पड़ी। डू यू नो हाउ टू राइड द बाइक, क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है। ये डू यू नो हाउ टू की मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आपको बताया था डू यू नो हाउ टू वट कि किसी भी चीज़ के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। डू यू नो हाउ टू राइड द बाइक, क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है। नो, आई डोंट नो हाउ टू राइड द बाइक, मुझे बाइक नहीं चलानी आती। बट इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ राइडिंग द बाइक, परंतु बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है। मिक्स कर दिए इनको मैंने। डू यू हैव फास्ट फूड, क्या तुम फास्ट फूड खाते हो, या हैव किसके लिए है, पीने के लिए, खाने के लिए, लेने के लिए। आप यहाँ टेक का यूज़ भी कर सकते हैं, डू यू टेक फास्ट फूड या डू यू हैव फास्ट फूड। नो, आई डोंट हैव फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड नहीं खाता। बट आई फेल्ट लाइक टू हैव फास्ट फूड यस्टरडे, परंतु कल मेरा फास्ट फूड खाने का मन कर रहा था। बिकॉज आई वॉज स्टार्विंग, क्योंकि मैं भूख से मर रहा था। देखो, हंग्री होता भूखा, और स्टार्विंग भूख से मरा जाना मीन्स बहुत ज़्यादा भूखे हों, कई बार ये सिचुएशन होती हैं।
कहता है कि मैं फास्ट फूड नहीं खाता, बट कहता है बिकॉज आई वॉज स्टोरिंग, कहता है मैं भूख से मर रहा था, दैट्स वाई आई हैड टू हैव फास्ट फूड, इसलिए मुझे फास्ट फूड खाना पड़ा। नेक्स्ट, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, कितना दूध पीते हो तुम, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, तुम कितना दूध पीते हो। देखो हाउ मच हाउ मैनी के सेंटेंसेज आपको सिखाए थे, तो इस वीडियो में सभी को मिक्स कर रहा हूँ, आप सभी सेंटेंसेज को मिक्स कीजिए, फिर बनाइए आपस में, देखना कन्वर्सेशन होगी, खुद से बात कीजिए। यदि और कोई नहीं मिलता है तो आप मिरर के सामने बैठकर बात कीजिए। आई डोंट हैव मिल्क, मैं दूध नहीं पीता, बट माई सिस्टर ड्रिंक्स मिल्क, परंतु मेरी बहन दूध पीती है, अलॉट, बहुत ज़्यादा। आई डोंट हैव मिल्क, मैं दूध नहीं पीता, और अगर सिस्टर नहीं पीती है तो माई सिस्टर डज नॉट हैव मिल्क। डू यू नो हाउ टू मेक खीर, क्या तुम्हें खीर बनाने आती है। खीर के लिए आप डायरेक्ट खीर भी लिख सकते हैं, ग्रूल भी लिख सकते हैं, ग्रूल में दलिया खीर लिक्विड के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो हाउ टू मेक खीर, क्या तुम्हें खीर बनानी आती है। नो आई डोंट नो हाउ टू मेक खीर, मुझे खीर नहीं बनानी आती। एंड यस्टरडे व्हाट हैपेंड, और कल क्या हुआ, व्हाट हैपेंड दैट, क्या हुआ कि आई फेल्ट लाइक टू हैव खीर, मेरा खीर खाने का मन कर रहा था, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग खीर, क्योंकि खीर खाने का अलग ही मज़ा है। इट्स 7:15, देखो 7:15 यानी 8 बजने में क्वार्टर मिनट्स बाकी हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, 7:45। इट्स 7:15, 7:45 बज चुके हैं, और 7:45 यदि बजने वाले हैं तो इट्स अबाउट टू। कहता वाई डिडंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गई। वाई डिडंट मीन्स डिड नॉट, वाई डिडंट यू गो टू स्कूल। कई सेंटेंसेज में आप देखना, या बुक वगैरह में देखना, आप जब इंटेरोगेटिव हैं वाई डिड यू नॉट भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो मैं एक्चुअली डू डज डिड इनके साथ में नोट का यूज़ कर देता हूँ। इसमें एक तो फ्लुएंसी आती है, एक बीच में ये नहीं होता कि बीच में सब्जेक्ट लगाओ फिर नोट लगाओ, और ये मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल राइट है। वाई डिडंट यू गो टू स्कूल, अब देखो इसमें डिडंट एकदम से हम इसको फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हैं। वाई डिडंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल में क्यों नहीं गई। कहता है इट्स 7:15 कि 7:45 बज चुके हैं, वाई डिडंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गई। तो आगे आंसर देता है, कहता है कि माई ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल नहीं गया, डिड नॉट के साथ गो फर्स्ट फॉर्म। माई ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल नहीं गया, दैट्स वाई, इसीलिए। आई डिडंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल आइदर, दैट्स वाई, इसलिए कहता है आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल आइदर, मैं भी स्कूल में नहीं जाना चाहता था। देखो आइदर का साथ में यूज़ कर दिया, यानी नेगेटिव में भी का सेंस, इसलिए मैं भी स्कूल में नहीं जाना चाहता था, दैट्स वाई आई डिडंट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल में नहीं गया। तो स्टूडेंट्स यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेज लाइक दैट, बट इन सभी जो भी आप जितनी वीडियो की हैं सभी का मिक्स बना के और इस प्रकार सेंटेंसेज बनाइए आप, तो फ्लुएंसी आएगी आपकी। प्रैक्टिस कीजिए बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।